वेलकम टू फेडरल आईएएस एकेडमी। आज हम बात करते हैं भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान मीन्स सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन। ये कैंपेन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 मई को लॉन्च किया गया। लॉकडाउन कोविड-19 के टाइम जो लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमी का नुकसान हुआ है, जो इकोनॉमी का स्लो डाउन हुआ है, उस इकोनॉमी को फिर पटरी पर लाने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। ये कैंपेन 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ शुरू किया गया है। ये पैकेज इंडियन जीडीपी का नियर अबाउट 10% और इस तरह दुनिया के जितने भी कंट्री हैं जिन्होंने कोविड-19 से उभरने के लिए जो इकोनॉमिक पैकेज जारी किए हैं, उनमें इंडिया 5वीं पोजीशन पर है। सबसे ज़्यादा जापान ने अपनी जीडीपी का 21.1% पैकेज दिया, यूएसए ने 13% पैकेज दिया, स्वीडन ने 12% पैकेज दिया, जर्मनी ने 10% पैकेज दिया। इंडिया 10% जीडीपी का 10% इकोनॉमिक पैकेज देने वाला 5th नंबर का कंट्री हो गया। ये कैंपेन 2 पार्ट में चलाया जाएगा। इसका पार्ट नंबर 1 होगा जो इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए होगा, और इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो रिफॉर्म्स पर बेस होगा। इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए तमाम सेक्टर को काउंट किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, लेकिन मेन फोकस एमएसएमई मीन्स माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को डेवलप करना है, उसको बूस्ट देना है, उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि कोविड-19 से सबसे ज़्यादा लॉस एमएसएमई सेक्टर को ही दिया गया है, एमएसएमई सेक्टर को ही हुआ है। सेकंड जो इसका पार्ट है रिफॉर्म्स, उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, तमाम टाइप की रिफॉर्म्स की जाएंगी। लेबर रिफॉर्म्स इस टाइम चल रही हैं। यूपी गवर्नमेंट 38 लेबर लॉज में से 35 लेबर लॉज को पोस्टपोन कर चुकी है। इसी तरह का काम गुजरात में भी हुआ है। इसी तरह का काम मध्य प्रदेश में भी किया गया है। लेबर लॉज को रिफॉर्म करने का जो मेन एम है वो जो हमारे एमएसएमई के जो इंटरप्राइजेज हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर होंगे या जो इन्वेस्टर होंगे, उनको उनके हौसला बढ़ाने के लिए है, और उससे जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है या जो हमारा इंडस्ट्री है, जो इंटरप्राइजेज हैं, उनको बूम दिया जाएगा। और ये कैंपेन लोकल की पावर पर बेस होगा, जिसे स्वदेशी भावना के तौर पर भी समझा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा या प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए लोकल की पावर का नारा अब से कुछ टाइम पहले दिया था, और इस कैंपेन का अनाउंस करते हुए उन्होंने फिर लोकल के लिए वोकल बने इस नारे को शुरू किया है। कैंपेन शुरू करते हुए
इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए पीएम ने 5 फार्मूला पेश किए। फार्मूला नंबर 1 था इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जो क्वांटम जंप वाली इकोनॉमी हो। फार्मूला नंबर 2 था, फार्मूला नंबर 2 था इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉडर्न इंडिया की पहचान बने। फार्मूला नंबर 3 डेमोग्राफी, चूँकि इंडिया की डेमोग्राफिक पोजीशन वर्ल्ड में सेकंड है चाइना के बाद, लेकिन डेमोक्रेसी वाला सबसे बड़ा डेमोग्राफिक कंट्री इंडिया ही है, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यही है। तो ये डेमोग्राफी सेल्फ रिलायंट एनर्जी का हमारा सोर्स बने। फार्मूला नंबर 4 सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो 21st सेंचुरी की टेक्निक वाले सिस्टम पर बेस्ड हो। फार्मूला नंबर 5 सप्लाई चेन, इसके लिए साइकिल और पावर का यूज़ किया जाएगा। इस कैंपेन में जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की गई थी, उसके डिस्क्रिप्शन के लिए, उसके विवरण के लिए 13 मई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक पैकेज का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पेश किया। ये डिस्क्रिप्शन 15 पॉइंट को फोकस किया, इस डिस्क्रिप्शन में 15 पॉइंट को फोकस किया गया है, लेकिन मैक्सिमम फोकस्ड पॉइंट एमएसएमई सेक्टर ही रखा गया है, जिसके लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 3.7 लाख करोड़ का पैकेज एमएसएमई सेक्टर को ही आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है, क्योंकि कोविड-19 से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही सेक्टर हुआ है। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के डेफिनीशन को भी चेंज किया है और उसके दायरे को भी बढ़ाया है। अब एमएसएमई मीन्स माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा कि माइक्रो इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री कहलाएगी जिसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ की होगी और उसका टर्नओवर मीन्स व्यापार 5 करोड़ का होगा। स्मॉल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री कहलाएगी जिसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 करोड़ की होगी, उसका टर्नओवर 50 करोड़ का होगा। मीडियम इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री कहलाएगी जिसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 20 करोड़ की होगी और उसका टर्नओवर 100 करोड़ का होगा। उन्नत भारत अभियान हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट देगा, हमारी जो लोकल की ताकत है उसको भी डेवलप करेगा और हमारी जो विश्व गुरु बनने की आकांक्षाएं हैं उसको भी पावर करेगा। इसी के लिए मोदी जी ने लोकल के लिए वोकल बनने का नारा दिया है। हमारी प्रोडक्ट जो लोकल लेवल पर शुरू किए जाएंगे या चल रहे हैं, उनको ग्लोबल ब्रांड बनाने पर भी इस कैंपेन में काम किया जाएगा। चूँकि भारत एक बड़ी डेमोग्राफी वाला कंट्री है और इसमें इस लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा लेबर को नुकसान हुआ है, ज़्यादा एंटरप्राइजेस को नुकसान हुआ है, लिहाजा इस कैंपेन से उसको उबार कर लाया जाएगा, लोगों को रोज़गार भी दिया जाएगा और इसके लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू हो चुका है। मनरेगा में काम चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ के लिए काम शुरू हो जाएगा,
कुछ काम तीसरे लॉकडाउन के दौरान भी शुरू कर दिया गया है। अब लॉकडाउन 4 जो आगे जिसकी बात चल रही है, जो 17 मई के बाद शुरू हो सकता है, उसमें इंडस्ट्रीज़ को कुछ लिमिट के साथ, कुछ कायदे कानून के साथ शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें फोकस होगा सोशल डिस्टेंस और बचाव। हमारे आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। थैंक्स, शुक्रिया।